हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 27 मई 2020। देखते हैं आज की तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वह हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which nation has suspended the proposal for the construction of new international cricket ground? किस राष्ट्र ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के निर्माण के प्रस्ताव को निलंबित कर दिया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। अभी श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि उनका जो एक प्रपोजल था कि उनने कोलंबो में एक क्रिकेट ग्राउंड बनाना था, तो उन्होंने इसको सस्पेंड किया है। तो ये श्रीलंका ने ऐसा किया है। अब ये इस क्रिकेट ग्राउंड को फिलहाल नहीं बनाएंगे, इस प्रपोजल को इन्हें सस्पेंड किया है। तो श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है ग्लोब, इसमें यहाँ पर ये श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल साथ में। ऑफिशियल नेम इसका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ये एक आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया में, साउथ एशिया की एक आइलैंड कंट्री है। इट इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशन और ये बे ऑफ बंगाल के साउथ में है और इट इज़ इन द साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी के साउथ ईस्ट में है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो ये इंडिया को जोग्राफिकली सेपरेट करती है बाय गल्फ ऑफ मैनार एंड पाक स्टेट। कैपिटल यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। एंड कोलंबो इनकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल कैपिटल है। प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटाबाया राजापाक्सा और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के महिंदा राजपाक्सा। तो ये थी तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकवरी रेट ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज इन इंडिया? भारत में कोरोना वायरस बीमारी से पीड़ित रोगियों की पुनर्प्राप्ति दर क्या है? तो ये है 42.4%। कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट केस अगर इंडिया की बात की जाए तो फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया इट वाज रिपोर्टेड इन 13 जनवरी 2020 और ये ओरिजिनेट हुआ है चाइना से। कल की अगर बात की जाए एज ऑन 28 मई 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैव कन्फर्म्ड ए टोटल ऑफ 1,58,333 केसेस। तो ये रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कि अभी तक जो टोटल कन्फर्म्ड केसेस हैं 1,58,000 केसेस आए हैं, जिसमें से 67,692 रिकवरीज हुई हैं और ये इन टोटल लगभग 42.4% बनता है। यानी इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी रिकवरी रेट है। 42.4% यहाँ रिकवर भी हो रहे हैं लोग। और यहाँ की जो डेथ रेट है वो है 4,531। ये अभी तक टोटल डेथ्स हुई हैं। इंडिया इस वक्त अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो इंडिया करंटली हैज़ 4th लार्जेस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस इन एशिया। तो चौथे नंबर पर है कन्फर्म्ड केसेस जो सबसे ज़्यादा हैं एशिया के अंदर कोविड-19 पैंडेमिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? किसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया हर्षवर्धन ने। इंडिया ने ये 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी 18 मई को इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं और इन्होंने इसमें थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ जो मेन जो मुद्दे रहे उन्होंने एड्रेस किया है ग्लोबल वैक्सीन प्लान को, पोलियो इरेडिकेशन एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, इनको वहाँ ज़्यादातर एड्रेस किया गया। कोविड-19 के ऊपर वहाँ बहुत ही कम बात हुई, यानी इसको लगभग वहाँ नेगलेक्ट ही किया गया। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अगर बात की जाए ये एक फोरम है जिसके ज़रिए से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न किया जाता है बाय इट्स 194 मेंबर स्टेट्स और ये इस वक्त वर्ल्ड की हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स और इसमें तमाम हेल्थ मेंबर्स आते हैं
जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उसके हेल्थ मिनिस्टर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ दिस हेल्थ मिनिस्टर्स। तो द मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जनरली मीट एवरी ईयर इन मई इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो ये हर साल मई के अंदर इनकी ये असेंबली होती है, मीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has decided to open temples from June 1st? किस राज्य सरकार ने 1 जून से मंदिर खोलने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने लिया है। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि वो 1 जून 2020 से जितने भी टेम्पल्स हैं उनको खोल देंगे एंड इट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। और इसके ऊपर जो स्टेट है वो प्रोसीजर्स वगैरह उनको कैसे ओपन करना है, क्या करना है, वो तमाम प्रोसीजर सब भी बाद में आएंगे। तो कर्नाटक ने ऐसा किया है। तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है ये कर्नाटक, ये रेड कलर में। फॉर्मेशन हुई थी इसकी एज ए स्टेट 1 नवंबर 1956 एज ए मैसूर स्टेट। कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु। गवर्नर है यहाँ के वजूभाई वाला। चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येडियुरप्पा जो कि BJP से हैं। यहाँ के जो स्टेट मैमल हैं वह है इंडियन एलिफेंट। बर्ड यहाँ का इंडियन रोलर। फ्लावर लोटस फ्लावर एंड ट्री रेड सैंडलवुड। तो ये थी तमाम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कर्नाटका। स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ करंट अफेयर्स के साथ साथ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि आपका जनरल नॉलेज भी इसके साथ साथ स्ट्रांग होता रहे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप डेली बेस पे इन वीडियोज़ को देखा करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा इसका। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी इसमें मैं डिस्कशन करता हूँ, जो फैक्ट्स करता हूँ, उनको मैं रिपीट करने की कोशिश भी करता हूँ 15-20 दिन में या कम से कम 1 महीने के बाद वो तमाम फैक्ट्स रिपीट हों ताकि ये आपके मतलब हमेशा याद रहें, आपको ये इनको भूल ना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अकॉर्ड इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स? कौन सा राज्य खेल का औद्योगिक दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये मिज़ोरम बना है। इन्होंने स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इन्होंने इसको इंडस्ट्रियल स्टेटस का दर्जा दिया है और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट स्टेट बनी है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है इंडिया और यहाँ पर है ये मिज़ोरम रेड कलर का। ये यूनियन टेरिटरी बनी थी 21 जनवरी 1972 में। स्टेट का दर्जा इसको मिला था 20 फेब 1987। कैपिटल यहाँ की एजवाल और यहाँ की गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। चीफ मिनिस्टर यहाँ के जोरमथंगा। तो ये थी मिज़ोरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनाग्रेटेड द चंबा टनल इन उत्तराखंड अंडर चारधाम परियोजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड ऑन 26 मई 2020? 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो ये किसने किया? ये किया है अभी हाल में नितिन गडकरी ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने इसकी इनाग्रेशन की है। ही इनाग्रेटेड द चंबा टनल इन उत्तराखंड अंडर चारधाम परियोजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये जो टनल है ये इसको कंस्ट्रक्ट करने वाली जो एजेंसी है, बॉडी है, वह है बार्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्नेहर पोरुष स्कीम रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरुष योजना शुरू की है? तो ये वेस्ट बंगाल ने शुरू की है स्नेहर पोरुष स्कीम। तो स्नेहर पोरुष स्कीम ये क्या है? इस स्कीम के तहत जो भी वेस्ट बंगाल के जितने भी मज़दूर हैं जो स्टेट के बाहर काम कर रहे हैं उनको बाय कैश उनको वन टाइम पेमेंट की जाएगी ₹1000 की। माइग्रेंट वर्कर जो भी बाहर हैं हु आर रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड अदर स्टेट्स, तो उनको ये 1000 वन टाइम पेमेंट की जाएगी एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वेस्ट बंगाल ने ये स्कीम शुरू की है। तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये वेस्ट बंगाल, ये रेड कलर का। एस्टेब्लिश हुई थी एज स्टेट 26 जनवरी 1950। कैपिटल यहाँ की कलकत्ता।
गवर्नर जगदीप धनखड़, चीफ मिनिस्टर यहाँ के ममता बनर्जी, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चेयरमैन भी हैं। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल इज सुंदरबन नेशनल पार्क, यहाँ का सबसे बड़ी नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल की, और इट इज़ द होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो अभी रॉयल बंगाल टाइगर्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आई थी कि वहाँ इसमें जो है ये बढ़ गया है इनका नंबर, पहले 88 था, तो इस साल 2020 में इनका नंबर जब 96 हो गया है यहाँ इन टाइगर्स का। तो यहाँ की कुछ स्टेट एनिमल्स है यहाँ का, वो है फिशिंग कैट। स्टेट बर्ड है यहाँ का वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। स्टेट फ्लावर है यहाँ का नाइट फ्लावरिंग जासमीन, एंड स्टेट ट्री है इसका डेविल ट्री। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप कमेंट किया कीजिए आपको कैसा हमारा काम लग रहा है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।